तो स्टेम्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स यदि आप देखेंगे तो स्टेम्स को मॉडिफाई किया गया है 3 भाग में, 3 काइंड्स में। फर्स्ट है आपका रिड्यूस्ड स्टेम्स, सेकंड अंडरग्राउंड स्टेम और थर्ड है हमारा वीक स्टेम, WEAK वीक। ठीक है ना। तो 3 भाग में स्टेम्स का मॉडिफिकेशन होता है। स्टेम तो क्या है ये तो मालूम ही है आपको, प्लांट्स का मिट्टी के ऊपर जो दिखाई देता है वो स्टेम है। लेकिन स्टेम स्पेशल केस में 3 भाग में मॉडिफाई किए गए, 3 तरह के मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं। 3 भाग में नहीं, 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स। फर्स्ट है आपका रिड्यूस्ड स्टेम्स, सभी लोग याद रखेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम्स, एंड थर्ड इज वीक स्टेम्स। अब प्रत्येक स्टेम्स की चर्चा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिड्यूस्ड स्टेम्स। सबसे जो प्यारा जो जानवर है जो आपके आसपास दिखाई देता है वो होता है खरगोश, रैबिट, है ना। और उसके सबसे प्रिय जो भोजन है वो ये है कैरोट, है ना। उसका सबसे प्रिय भोजन जो है वो क्या होता है, कैरोट, हिंदी में जिसे गाजर कहते हैं। और जो कोई व्यक्ति साइंटिस्ट हो गया तो साइंटिफिक नेम होता है क्या, डाउकस कैरोटा। ये क्या है आपका रिड्यूस्ड स्टेम है। दूसरा हमारे घर में जो मूली आती है ना, उजली वाली, जिसे कि हम लोग कहते हैं रेडिश, जिसके खाने से बड़ा तीखा लगता है ना। रैफेनस सैटिवस, तीखा कैसा, मिर्ची की तरह नहीं, एक स्पेशल तरह का होता है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रैफेनस सैटिवस। और तीसरा टर्निप, ये टर्निप शलजम। ये 3 तो आपके घर में हमेशा आते रहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका रैपा। तो ये तीनों का तीनों क्या है, रिड्यूस्ड स्टेम्स के एग्जाम्पल हैं। आपको याद हो गए, है ना। कैरोट साइंटिफिक नेम याद हो गया, डाउकस कैरोटा, रेडिश रैफेनस सैटिवस एंड टर्निप ब्रासिका रैपा। ठीक है। ये जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क, और वो डिस्क के फॉर्म में रिड्यूस्ड हो जाते हैं, डिस्क थाली की तरह, है ना, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। एंड लाइज एबव द बेस ऑफ द रूट, और रूट के बेस पर ही ये रहते हैं। ये जो स्टेम है ये पूरा स्टेम है, ये भी स्टेम है। और इसकी जो नोट्स और इंटर नोट्स जो होते हैं आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, और इसके नोट्स और इंटर नोट्स को आप इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। एंड लीव्स अपीयर क्राउडेड टुगेदर ऑन देयर स्टेम्स, और लीव्स जो देखिए यहीं स्टेम पर क्राउडेड, भीड़ की तरह रहेंगे गुच्छे में, है ना। तो ये कौन कौन से हैं आपके पास रिड्यूस्ड स्टेम्स के एग्जाम्पल, कैरोट नंबर 1, साइंटिफिक नेम बोलिएगा डाउकस कैरोटा। नंबर 2 रेडिश, साइंटिफिक नेम बोलिए रैफेनस सैटिवस। नंबर 3 टर्निप ब्रासिका रैपा। आपका काम क्या है, रट्टा मार याद करना। बायोलॉजी अगर याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में क्या करोगे। लीव्स अपीयरिंग ऑन द रिड्यूस्ड स्टेम्स आर कॉल्ड रेडिकल लीव, और ये जो गुच्छे में जो लीव रहते हैं इन तीनों प्लांट्स के, इसको हम लोग कहते हैं कैसा लीव्स, रेडिकल लीव्स। यहाँ जो लीव्स रहते हैं उसे क्या कहते हैं, रेडिकल लीव्स कहते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया रिड्यूस्ड स्टेम्स एक। अब अगला जो स्टेम है वो हम लोग देखेंगे। रिड्यूस्ड स्टेम का ये जो पिक्चर है ना, एक क्या है ब्रासिका रैपा टर्निप, दूसरा है आपका रैफेनस सैटिवस रेडिश। अब सेकंड जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं क्या, अंडरग्राउंड स्टेम्स। स्टेम्स जो ग्राउंड के नीचे रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, है ना, अंडरग्राउंड। तो वो कौन है, मोस्टली हर्बेसियस प्लांट्स। अधिकांशतः जो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं वही होते हैं। हर्बेसियस प्लांट्स ही आपको क्या होते हैं, शॉर्ट लिविंग होते हैं, एनुअल्स होते हैं, बारहमासी, यानी
उनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो बहुत कम अवधि की होती है, मैक्सिमम 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना ऐसे रहते हैं। बिकॉज दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव एबव ग्राउंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन्स ऑफ द ईयर। ये ग्राउंड के ऊपर अनफेवरेबल सीजन में, यानी जो सीजन इनके पसंद का नहीं है उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम्स भी हम लोग को देखने हैं, है ना, वो सेकंड टाइप्स का। हाउएवर ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन व्हेन एरियल पार्ट्स डाई, जब अनफेवरेबल सीजन होता है तो जो एरियल पार्ट्स होता है, जो हवा में जो भाग होता है, वो क्या होते हैं, डाई कर जाते हैं। अनफेवरेबल सीजन जब आता है तो, यानी कहने का अर्थ है कि कोई प्लांट जो है जो जाड़ा के महीना में उगने वाला है, और गर्मी आया तो ऊपर वाला पत्ता सब सूख जाएगा, डाई कर गया। अंडरग्राउंड पार्ट्स रिमेन सेफ, लेकिन अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं, जो ग्राउंड के नीचे वाला जो भाग रहता है, वह सुरक्षित रह जाता है। दे यूजुअली स्टोर फूड, और ये मुख्यतः क्या करते हैं, फूड स्टोर करने का काम करते हैं। क्लियर? एंड कैन बी वेजिटेबली प्रोपेगेटेड। सच अंडरग्राउंड स्टेम्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर पेरिनेशन, माने 12मासी होते हैं, टू टाइड ओवर अनफेवरेबल सीजन्स। और अनफेवरेबल सीजन्स में ये क्या करते हैं, लड़ते हैं और जीने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ऐसे अनफेवरेबल अंडरग्राउंड स्टेम्स। ओके, तो पहला तो देखे थे रिड्यूस्ड स्टेम्स, अब सेकंड देख रहे हैं हम लोग क्या, अंडरग्राउंड स्टेम्स। और ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, दाउ नन ग्रीन, ग्रीन नहीं होंगे, हरे नहीं रहेंगे, नॉन ग्रीन होंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर होते हैं। नॉन ग्रीन इन कलर, कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रूट बाय द प्रेजेंस ऑफ, और हम लोग इससे आसानी से पकड़ सकते हैं कि यह रूट नहीं है, यह स्टेम है। किनकी मदद से? क्योंकि इनमें उपस्थित होता है पहला नोड्स और इंटर नोड्स। यह किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? स्टेम की। यह स्टेम का गुण है। जिस पार्ट में नोड और इंटर नोड पाया जाएगा वह स्टेम होगा। दूसरा, स्केली लीव्स का पाया जाना। तीसरा, इनमें एक्जिलरी एंड टर्मिनल बर्ड्स पाए जाते हैं, जिसके चलते ये तीनों चीज में से कोई भी एक चीज पाया जाए, या तीनों चीज पाया जाए, या दोनों चीज पाया जाए, तो वो सब क्या होगा, हमारे को स्टेम्स होंगे। तो ऐसे जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, और इन्हें 4 भाग में बांटा गया है। 4 प्रिंसिपल काइंड्स होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स के। पहला है आपका राइजोम, रूट स्टॉक। सेकंड है आपका कॉर्म, थर्ड है बल्ब, और फोर्थ है ट्यूबर। ये 4 प्रकार के अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। सभी लोग रट्टा मार याद करेगा। 4 प्रिंसिपल काइंड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स, राइजोम, रूट स्टॉक, बल्ब, कॉर्म एंड ट्यूबर। ओके, याद हो गया, हम जानते हैं। राइजोम, अब राइजोम जो होता है, अंडरग्राउंड स्टेम्स ग्रो हॉरिजॉन्टली। यह हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, यानी मिट्टी पर पैरेलल ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली, है ना, वर्टिकली नहीं, नीचे की तरफ नहीं जाता है, यह हॉरिजॉन्टली ही ग्रो करता है। इट इज फ्लेसी, फूला हुआ होता है गोलगप्पा की तरह। डॉर्सीवेंट्रल एंड पेरेनियल। ओके, क्या क्या खूबी है इसकी? एक तो फ्लेसी, दूसरा डॉर्सीवेंट्रल, तीसरा पेरेनियल। राइजोम्स पोजेसेज नोड्स एंड इंटरनोड्स। इस राइजोम्स में क्या पाए जाते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है, राइजोम स्टेम्स हो गए। दीज नोड्स बियर स्केल लीव्स, और यहाँ स्केल लीव्स भी दिखाई देता है। इन द एक्सिल ऑफ विच एक्जिलरी बर्ड्स आर बॉर्न, जहाँ की एक्जिलरी बर्ड्स बॉर्न होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं, राइजोम टाइप ऑफ स्टेम्स के एग्जाम्पल हैं ड्रायोप्टेरिस, याद रखेंगे, नंबर 1 ड्रायोप्टेरिस, नंबर 2 याद रखिए बनाना, नंबर 3 याद रखिए लोटस, 4th जिंजर एंड 5th टर्मेरिक। ये 5 जो है आपको एग्जाम्पल है किसके? राइजोम के। ड्रायोप्टेरिस, बनाना, लोटस, जिंजर एंड टर्मेरिक। ओके,
देखिए ये जो है राइजोम के एग्जाम्पल हैं। कैना, CANA कैना राइजोम के एग्जाम्पल है। लोटस, नीलम्बियम, यह भी आपका क्या है, राइजोम स्टेम्स है। एडवेंटिटियस रूट्स इसमें रहते हैं, और ये जो देख रहे हैं ग्राउंड पर ही ये रहते हैं राइजोम। आपका राइजोम का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो एग्जाम में आता है, याद रखना है, जिंजर। राइजोम का एग्जाम्पल क्या है, जिंजर, ये याद रखना है, एग्जाम्पल जिंजर। और सेकंड हम लोग देखेंगे अब कॉर्म। सेकंड टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम हमारा कौन सा है, कॉर्म है। यह क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है, थिक छोटा है और मोटा है, शॉर्ट एंड थिक एंड हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइजोम। और राइजोम का ही बहुत ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म है, यानी राइजोम का ही ये जो कॉर्म जो बना हुआ है ये किससे बना है, राइजोम के बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होने के चलते, यानी कि राइजोम का सारा नेचर इसमें रहेगा। ओके, द कॉर्म बियर बर्ड्स एट नोड्स एंड एडवेंटिटियस रूट्स एट द बेस। ये बर्ड्स बियर कहां से करता है, कॉर्म, नोड पर। ओके, बर्ड कहां बियर करेगा, कॉर्म, नोड पर, और एडवेंटिटियस रूट्स जो होता है वह बेस पर होते हैं। एग्जाम्पल है एमॉर्फोफैलस, नंबर 1 याद रखेंगे, एमॉर्फोफैलस। नंबर 2 क्रोकस, जिसको कि केसर कहते हैं, एलोकैसिया एंड कोलोकैसिया। ये 4 एग्जाम्पल याद रखना है, बड़ा मुश्किल है, सुनो बार बार याद रहेगा। कॉर्म का एग्जाम्पल है फर्स्ट फ्रेसिया। फ्रेसिया FRESSIA ऐसा दिखाई देता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्म। ये कैसा स्टेम है, कॉर्म टाइप का स्टेम है। सेकंड आप देखिए तो कोलोकैसिया, जिसको कि आलूकी कहते हैं, आपके घर में आता होगा सब्जी बनने के लिए आलू की, कोलोकैसिया, यह भी आपका कॉर्म टाइप ऑफ स्टेम है। थर्ड देखिए कॉर्कस, यह भी देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में यह मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉर्कस। यह भी हमारा क्या है, कॉर्म स्टेम है। फोर्थ देखिए एमॉर्फोफैलस, आपके घर में बनता है, जो बहुत नोचता है खाने में भी और बनाने में भी, एमॉर्फोफैलस, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं, ओल, है ना, ओल, बकलोल नहीं, ओल कहते हैं, एमॉर्फोफैलस। तो ये एमॉर्फोफैलस भी क्या है, आपका कॉर्म टाइप ऑफ स्टेम है, एक तरह का यह स्टेम है, मिट्टी के अंदर देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका है एलोकैसिया। एलोकैसिया में भी अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो रूट्स नहीं होते हैं बल्कि स्टेम्स होते हैं। तो कॉर्म के स्टेम्स के एग्जाम्पल आपने देखा, फर्स्ट राइजोम देखा, सेकंड कॉर्म देखा। अब थर्ड टाइप ऑफ स्टेम जो है वह है हमारा बल्ब, घर में जलने वाला बल्ब, वो नहीं है, ठीक है ना, उसी तरह का बल्ब की तरह वाला जो स्टेम रहेगा ना, वो हम लोग रखेंगे बल्ब स्टेम में। इन दिस टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन टेक प्लेस इन सच अ वे दैट इंटरनोड पार्ट बिकम हाईली रिड्यूस्ड। यहाँ इंटरनोडल पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड हो जाता है, किसमें, इंटरनोडल पार्ट, बल्ब में हाईली रिड्यूस्ड कर जाते हैं। सो द लीव्स बिकम कंडेंस्ड, और यहाँ जो पत्तियां जो होती है वो बहुत कंडेंस कर जाती है, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये बहुत कंडेंस्ड हो जाती है, जिसे कि हम लोग रोसेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोसेटी कहते हैं। एंड टेक अप द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड बिकम फ्लेसी, और ये स्टोरेज, फूड स्टोरेज करने का काम करता है, और फ्लेसी फूल जाता है। जैसे कि आप प्याज को देखिए, छिलका दर छिलका, छिलका दर छिलका, है ना। स्टेम इज रिड्यूस्ड टू डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, स्टेम जो है वो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर ले लेते हैं। न्यूमेरस एडवेंटिटियस रूट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बेस ऑफ दिस डिस्क, और उस डिस्क से बहुत सारे एडवेंटिटियस रूट्स निकल जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल, आंखों को रुलाने वाला सबसे पहला ओनियन, है ना, और सबका प्रिय
छीलने में तो आंखों को रुलाएगा, लेकिन कोई भी चीज़ बनाना है तो प्याज तो चाहिए ही प्यार से। तो ओनियन साइंटिफिक नेम है एलियम केप्पा। साइंटिफिक नेम क्या है? एलियम केप्पा। सेकंड ट्यूलिपा, थर्ड गार्लिक, साइंटिफिक नेम है एलियम सैटाइवम। फोर्थ है आपका लिली, लिलियम बुल्बीफेरम। तो याद रखेंगे बल्ब के एग्जाम्पल, फर्स्ट बोलो क्या है? ओनियन, एलियम केप्पा, सेकंड ट्यूलिपा, थर्ड गार्लिक, एलियम सैटाइवम, फोर्थ है आपका लिली, लिलियम क्या है? बुल्बीफेरम। ओके, तो देखिए बल्ब, ओनियन, देखिए ओनियन, ये ट्यूनिक है, ये आपका बल्ब हो गया। आप देखिए फ्लेशियस स्केली लीव्स, एपेक्स, और ये एडवेंटिटियस रूट्स निकला हुआ है, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये डिस्क हो गया है ना, जहाँ से कि आपको रूट्स निकल रहा है, और इस रूट्स को हम लोग कहते हैं क्या? एडवेंटिटियस रूट्स, है ना। और ओनियन क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, और किसका एग्जाम्पल है? बल्ब का, घर में जलने वाले बल्ब का, बल्ब की तरह ही लटका हुआ है ना। हाँ, तो बल्ब का एग्जाम्पल ओनियन है, और देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पिक्चर दिखाई देगा। और उसको अब हम लोग फोर्थ देखते हैं, तो ट्यूबर। अगला हम लोग का है क्या? ट्यूबर। तो ट्यूबर डरना नहीं है, शरीर में होने वाला कोई घाव ट्यूबर नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्यूबर सबसे ज़्यादा पसंदीदा भोजन, हर घर में बनने वाला प्रिय है। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, आलू। ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन है? पोटैटो, आलू। In plants like potato, the lower branches of a stem become positively geotropic. Positively geotropic होता है माने नीचे की तरफ धंसता जाता है, and get buried in the soil, और मिट्टी में धंसा हुआ रहता है। कौन? आलू। आलू निकाल देता है मिट्टी से कबाड़ करके। The food starch, और फूड जो होता है वह स्टार्च के फॉर्म में get accumulated in the tip of such underground branches. Thus they swelled up and become oval या spherical, और इसका जो शेप होता है ओवल नहीं तो कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का ये होता है ट्यूबर। ओके, और दीज पोजेसेस ए नंबर ऑफ स्पाइरली अरेंज्ड डिप्रेशंस कॉल्ड आइज और बर्ड्स, और इस ट्यूबर पर बहुत सारा डिप्रेशंस, जहाँ के तहाँ तिल नहीं, मस्सा नहीं, जो पाया जाता है ना उभार उभार, उसको कहते हैं आइज और बर्ड्स पाए जाते हैं। और ईच आई रिप्रेजेंट्स अ नोड, और प्रत्येक जो आई होते हैं, जिसको कि आप आइज कहिए, बर्ड्स कहिए, वो रिप्रेजेंट करता है नोड को। क्लियर? वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आइज और बर्ड्स? नोड्स को, याद रखेंगे। एंड बियर्स ए स्मॉल स्केल लीफ हैविंग ए बर्ड इन इट्स एक्सेल। द फूड रिजर्व इज स्टार्च, और यहाँ जो फूड रिजर्व होता है वह कौन सा होता है? फूड स्टार्च होता है, नॉट प्रोटीन। फूड रिजर्व जो होता है वह स्टार्च इन पोटैटो, सोलैनम ट्यूबेरोसम। पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलैनम ट्यूबेरोसम। ओके, ट्यूबर्स आर यूज्ड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ट्यूबर्स यूज होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। अब देखिए आलू का जो पौधा होता है जो इस तरह का होता है, ये देखिए, ये नीचे जो है ना, ये सब आलू है, ये आलू है। अंडे नहीं है, आलू है। मिट्टी के अंदर होने वाला अंडा नहीं है, आलू है, जिसे कि हम लोग कहते हैं POTATO। ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, और ये क्या होता है? ट्यूबर है। और इसी में देखिए स्केयर ऑफ स्टेम, स्केयर ऑफ स्केली लीफ, आई, जहां के तहां आपको आई रहेंगे, छोटे छोटे दिखाई देंगे, आई रहेंगे। और आई जो होते हैं वो क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। आइज आर नोड्स, ठीक है ना। तो हम लोग यहां तक देख लिए ट्यूबर तक। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स के टाइप्स तो हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या? सब एरियल स्टेम्स। तो पहले इसको रिवीजन कर लो, उसके बाद हम आते हैं और फिर बताते हैं। ओके, थैंक यू।